हाय गाइस, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम। आज की क्लास में क्लास 10th का फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन कवर करने वाले हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 है और 2 और 3 भी आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए में दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, ए और बी दोनों ऑप्शन में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों ऑप्शन में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो अवतल लेंस को। फ्रेंड्स, एक बात याद रख लीजिए, अगर नहीं जानते हो तो याद कर लीजिए। अगर पूछता है कि अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, तो अपसारी लेंस। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? तो अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। अगर फ्रेंड्स वही आती है दर्पण की बात, तो दर्पण में जस्ट उल्टा हो जाती है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा। ऑप्शन ए में ऋणात्मक, ऑप्शन में बी में धनात्मक। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? धनात्मक। तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसके लिए हम आप लोग से माफ़ी चाहते हैं। ऑप्शन में सी में क्या? ए और बी दोनों ऑप्शन डी में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उत्तर दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, आवर्धन होगा। ऑप्शन में ए में धनात्मक, ऑप्शन बी में ऋणात्मक, ऑप्शन सी में धनात्मक, दोनों ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में ए में क्या है? तो धनात्मक। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन क्या होगा यदि प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार हो तो? यानी एम का मान बताना है। तो ए ऑप्शन में ए में क्या है? एम बराबर H' ऑप्शन में बी में एम बराबर प्लस भी बाई यू। ऑप्शन में सी में क्या? एम बराबर H/H'। ऑप्शन डी में ए और बी दोनों नहीं। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो एम बराबर H'/H। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सादा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सादा वास्तविक है, आभासी और सीधा है। वास्तविक और सीधा है, आभासी उल्टा है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? तो आभासी और सीधा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों प्रतिबिंब, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? तो आभासी प्रतिबिंब। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। समतल है, उत्तर है, अवतल है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो समतल है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा है, वास्तविक और छोटा है, काल्पनिक और छोटा है, काल्पनिक और बड़ा है। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? तो काल्पनिक और बड़ा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल, दोनों उत्तर। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तर, दर्पण उत्तर तथा लेंस अवतल। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो दोनों अवतल। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती। इस बिंदु को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी में क्या है, तो फोकस कहते हैं। अब फोकस, और फ्रेंड्स फोकस को किस चीज़ से सूचित किया जाता है, तो फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र 12 होता है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र 12 होता है, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, परवलयिक दर्पण का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगुनी होती है, आधी हो जाती है, चौगुनी होती है। ऑप्शन डी में इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आधी हो जाती है, आधी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन नंबर डी में 4। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, तो 2 है। फ्रेंड्स अगर पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 होते हैं, और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। फ्रेंड्स देखिए 2016 में पूछी गई है। एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछे, बहुत बार पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फोकस पर विसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, इनमें से कोई नहीं। फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो अवतल दर्पण से। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। F बराबर r/2 सत्य है केवल, F बराबर r/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण में ए और बी दोनों एज समतल दर्पण में। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, तो ए और बी दोनों, यानी उत्तल दर्पण में भी अवतल दर्पण में भी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की कौन सा है, मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, या द्वारा कहा जाता है, या ध्रुव कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, तो द्वारक। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है, द्वारा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है, नियमित, अनियमित। ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो नियमित। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। किसी समतल दर्पण में लेटर P को देखने पर कैसा मालूम पड़ता है, R जैसा मालूम पड़ता है, O जैसा मालूम पड़ता है, Q जैसा मालूम पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, तो Q जैसा मालूम पड़ता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वस्तु को उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, तो धनात्मक। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है, किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर बी में 1/v - 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर सी में 1/u - 1/v बराबर +1/f। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। अगर फ्रेंड्स पूछता है कि लेंस सूत्र क्या है, अगर लेंस सूत्र पूछता है
तो लेंस को सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला है ना ये वाला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ये दर्पण सूत्र, अगर लेंस सूत्र पूछता है तो यहाँ पर प्लस ना, यहाँ पर खाली माइनस दे दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा लेंस सूत्र 1/v, या यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए अगर पूछता है लेंस सूत्र तो बोलेगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये क्या हो गया लेंस सूत्र। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी बार पूछी गई और आगे भी पूछी जाएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो कणों का प्रवाह, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? तो आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है तो आवर्धन सादा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो फिर से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो धनात्मक। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो वास्तविक आवर्धन क्या होता है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? धनात्मक। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। किसी गोलीय लेंस के लिए रैखिक आवर्धन है, किसी गोलीय लेंस के लिए रैखिक आवर्धन है। ऑप्शन ए में m बराबर h-h, ऑप्शन बी में m बराबर v/u, ऑप्शन में सी में ए और बी दोनों ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ए और बी दोनों, यानी m बराबर h-h भी होता है और m बराबर v/u भी होता है। तो फ्रेंड्स ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो धनात्मक होगा, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है धनात्मक। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। उत्तल लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स ये बात मैंने शुरू में ही बता दी हूँ। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। अभिसारी यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। और फ्रेंड्स एक बात ये भी पूछी जाती है, एक सवाल ये भी पूछी जाती है कि हमारे मतलब नेत्र यानी आँखों में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस को। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। लेंसों में मुख्य फोकस संख्या होती है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 2, यानी लेंसों में मुख्य फोकस संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। एक अवतल लेंस में 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने पर इनका आभासी सीधा प्रतिबिंब, यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक टाइपिंग हो गई है, माफ़ कीजिएगा। चलिए क्या है? एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी वस्तु रखने पर इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसकी फोकस दूरी होती है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, यानी डी यानी ऑल यानी सब। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? तो सभी। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बीम रखा है, इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा 12, आभासी उल्टा 12, आभासी सीधा 12। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस की उपयोगिता है, कई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस की उपयोगिता है चश्मे के लेंस में, सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में, सभी प्रकार के लेंसों में, या सभी कथन सत्य है। तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? तो लेंसों के सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ।
किसी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है। किसी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता क्या होती है फ्रेंड्स? तो 1/f या 1/p या डी में, ऑप्शन डी में क्या है? p। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो 1/f। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है फ्रेंड्स? इसका फोकस दूरी कितनी होती है? 1 मीटर होती है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। द्विअवतल लेंस को कहा जाता है। द्विअवतल लेंस को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन में ए में अपसारी लेंस, ऑप्शन बी में अभिसारी लेंस, ऑप्शन में सी में दोनों प्रकार का लेंस, ऑप्शन डी में है सभी कथन सत्य। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में अपसारी लेंस। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं अवतल लेंस, समतोत्तल लेंस, उत्तल लेंस या समता अवतल लेंस। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तो उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। हम उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक और ऋणात्मक शून्य में से कोई है। फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाती है धनात्मक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी होगी 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर। फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? तो -20 सेंटीमीटर। चलिए फ्रेंड्स इसका मैं सॉल्व करके बताती हूँ। कथी कर रहा है? क्या कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता यानी क्षमता कितना दिया? -5 डायोप्टर, यानी हमारा पी, एक मिनट फ्रेंड्स, हमारा पी कितना दिया है? तो हमारा पी दिया है -5 और एफ क्या कह रहा है? एफ निकालने के लिए कह रहा है। तो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, P बराबर क्या होती है? 1/f। P बराबर क्या होती है? 1/f होती है। तो हमारा P, तो यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ पर P हमारा कितना दिया है? P -5 दिया है। अब बराबर 1/ यहाँ पर f कर लेंगे। हमारा f निकालना है ना, तो हमको f निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम तिरछा गुना करेंगे, माने -5 को हम f से गुना करें और यहाँ पर हम एक मान लेते हैं, एक छिपा रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगी 1 बराबर -5f। तो हम f को इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/f बराबर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर f बराबर क्या कर लेंगे? 1 बराबर -5। अब यहाँ पर हम -5 से 1 में भागा देंगे तो हमारा कितना आएगा? 0.2 आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्षमता को SI में क्या लिखा जाता है? मीटर में लिखा जाता है। अब यहाँ पर हमको क्या कर रहा है? सेंटीमीटर में लाना है। तो हमको सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करना होगा? हमको 100 से गुना करना होगा। 0.2 को हमको क्या करना है? 100 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? तो -20 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स आज की कुछ इतना ही था 40। और फ्रेंड्स आपको अभी इसका पार्ट 2 और 3 मिल जाएगी। और मुझे इतना गारंटी है कि पार्ट 1, 2, 3 आप लोग देख लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में से छूटने वाला नहीं है। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो देखकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स ये मेरी न्यू वीडियो थी, अगर इसमें कोई गलत हमसे हो गई होगी इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम एंड करते हैं यहाँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।